नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त हर्ष चौधरी तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल हर्षू क्लासेस में। आशा करते हैं आप सब बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले मैंने आपको 11 प्रैक्टिस सेट करा दिए। अगर आपने अभी तक उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रैक्टिस सेट को देख सकते हो। दोस्तों, ये वाला प्रैक्टिस सेट यानी ये जो प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस स्पेशल कराई जा रही है। यानी यूपी पुलिस के पेपर में इनका टारगेट है 19 में से 19 क्वेश्चन सही करना मैथ के पोर्शन के अंदर। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ फाइल को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। वहां से आप सभी पीडीएफ फाइल को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल की लिंक यानी टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। वहां से आप सभी टेलीग्राम को आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, हम बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि इस प्रैक्टिस सेट में 19 क्वेश्चन कराए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों मैथ के पोर्शन के अंदर 19 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं हमारे यूपी पुलिस के पेपर के अंदर। तो दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया होगा, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। यदि कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, मान लेते हैं हमारा धन है दोस्तों 100 रुपए, हमारे पास है 100 रुपए, जो कि 8 साल में 3 गुने यानी 300 हो जाते हैं। 8 साल में 300 हो जाते हैं, तो कितने वर्षों में वह धन समान वार्षिक ब्याज की दर से 7 गुना होगा। 7 गुना कितने वर्षों में होगा। तो दोस्तों, एक बात देखिए, कोई धन है 100 रुपए और 8 साल में 300 हो रहा है, यानी 100 रुपए 300 हो रहे हैं, तो ब्याज कितने का लग रहा है 200 रुपए का। तो ब्याज कितने का दोस्तों 200 रुपए का। 200 रुपए का यहाँ पर ब्याज लग रहा है। अब दोस्तों, कोई धन यानी मान लीजिए 100 रुपए है हमारे पास, फिर से जो कि 7 गुने हो रहे हैं, 100 का 700 हो रहा है, तो ब्याज कितने का लग रहा है दोस्तों 600 रुपए का। ब्याज कितने का लग रहा है 600 रुपए का। अब देखिए, ब्याज 600 रुपए का है, तो ये कितने गुना है दोस्तों 200 और 600 में क्या आपका लॉजिक लग रहा है, तो कितने गुना 3 गुना। कितने गुना है 3 गुना। तो दोस्तों हमारा ईयर भी हमारा कितने गुना हो जाएगा दोस्तों 3 गुना हो जाएगा। तो कितने साल में हो जाएगा दोस्तों 24 साल में हमारा धन 7 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है 24 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 24 वर्ष। दोबारा समझिए दोस्तों, हमारे पास कोई धन है, मान लेते हैं 100 रुपए है, हमारे पास 100 रुपए है, जो कि 8 साल में 3 गुने हो रहे हैं, यानी 100 का 3 गुना कितना हुआ 300। तो ब्याज कितनी लग रही है, मैंने आपको 100 रुपए मेरे पास मैंने आपको दिए, तो आपने 8 साल बाद मुझे 300 रुपए लौटा दिए, तो कितने रुपए फालतू लौटाए, यानी 200 रुपए एक्स्ट्रा लौटाए। तो ब्याज कितने का लग गया 200 रुपए का। अब दोस्तों बोल रहा है कितने साल बाद वह धन हमारा 7 गुना हो जाएगा, यानी 100 हमारा 700 बन जाएगा। तो कितना ब्याज लग रहा है दोस्तों 600 रुपए ब्याज लग रहा है। 600 रुपए ब्याज लग रहा है। ये दोस्तों 600 200 का कितने गुना है 3 गुना। तो हमारा साल भी यानी ईयर्स भी 3 गुना हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, प्रवीण किसी कार्य को 10 दिन में, यानी हमारा प्रवीण है किसी कार्य को 10 दिन में करता है, धीरज 11 दिन में करता है। धीरज हमारा 11 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाए 110, यानी 11 और 10 ये हो गई दोस्तों कैपेसिटी। कैपेसिटी ये हो गया टोटल वर्क। ये कितना हो गया दोस्तों टोटल वर्क। अब बोला गया है दोस्तों दोनों मिलकर 7 काम करते हैं, परंतु धीरज कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। यानी दोस्तों 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, कार्य समाप्त होने के पहले। तो दोस्तों प्रवीण धीरज का 3 दिन का काम शेष बचा है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों। टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों 110 प्लस धीरज के 3 दिन का काम। धीरज एक दिन में कितना करता 10, तो 3 दिन में कितना करेगा दोस्तों 30। 3 दिन में कितना करेगा 30, यानी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो 11 और 10 कितना हो गया 21। तो यहाँ पे कितना हो गया 110 और 30 140 अपॉन 21।
तो दोस्तों इसे 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 20 7 दूनी 14 20 बार और 7 या 21 यानी 16 सही 2/3 ना सॉरी ये हो जाएगा दोस्तों 6 सही 2/3 कितना हो जाएगा 6 सही 2/3 डेज। इसका राइट आंसर है 6 सही 2/3 डेज। तो ऑप्शन नंबर मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। एक और समझिए दोस्तों क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपल है बस आपको समझने की देर है दोस्तों। ऐसे समझिए प्रवीण हमारा किसी कार्य को 10 दिन में करता है, धीरज उसे 11 दिन में करता है। तो दोस्तों टोटल काम कैसे निकालेंगे एलसीएम लेकर। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 110 और कैपेसिटी निकालेंगे डिवाइड करके तो 11 और 10 कैपेसिटी कितनी आएगी 11 और 10। अब बोला गया दोस्तों दोनों काम शुरू करते हैं यानी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले हमारा धीरज कार्य छोड़ देता है। दोस्तों 3 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है तो 3 दिन का कार्य बचा धीरज का और धीरज 3 दिन में कितना कार्य कर सकता है एक दिन में कर सकता है 10 तो 3 दिन में कितना कर सकता है 30 यानी टोटल कार्य कितना होगा 110 प्लस धीरज के 3 दिन का काम अपन दोनों मिलकर कर रहे थे 21 डिवाइड कर दिया और सॉल्व कर दिया आंसर आ गया। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है किसी कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया यानी बॉयज का कितना भाग है दोस्तों 1/5 भाग, गर्ल्स का कितना है 1/8 भाग। आगे बोला गया यदि कॉलेज में टोटल 420 विद्यार्थी हैं यानी टोटल विद्यार्थी कितने दोस्तों 420, गर्ल्स बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 5:2 है यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 5:2 है 5:2 है। अब दोस्तों सबसे पहले बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं ये निकालो। तो दोस्तों टोटल कितना होगा दोस्तों 5:2 7 अनुपात में कितना है टोटल 7 और टोटल यहाँ पे कितना दिया है 420 यानी कितने गुना दोस्तों 8 6 नहीं सॉरी 7 6 42 कितने गुना दोस्तों 60 गुना। और जो भी कुछ क्वेश्चन में पूछा जाए वो सब कुछ 7 गुना होने वाला है यानी बॉयज कितने हो जाएंगे दोस्तों 5 गुना 60 यानी 300 और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी दोस्तों 2 गुना 60 यानी 120। कितने हो जाएंगे दोस्तों बॉयज हो जाएंगे हमारे 300 और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी दोस्तों 120। अब बोला गया बॉयज का 1/5 भाग यानी बॉयज का 1/5 भाग तो कितना हो गया 300 का 1/5 कितना हो गया दोस्तों 7 और गर्ल्स का 1/8 भाग यानी गर्ल्स का 1/8 भाग कितना हो जाएगा दोस्तों 120 गुना 1/8। अब इसे दोस्तों काटाकाटी करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 4 से काटेंगे इसे 3 बार 4 से काटेंगे 2 बार कितना हो जाएगा दोस्तों 15। अब बोला गया दोस्तों कि कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया। कैंप में इन दोनों ने हिस्सा लिया है तो कितने 60 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 75। कैंप में भाग लेने वाले कितने हो जाएंगे दोस्तों 60 प्लस 15 यानी 75। ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 75। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया दोस्तों 160 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में यानी मिल्क और वाटर का मिश्रण में कितनी मात्रा है दोस्तों 4:5 के अनुपात में है 4:5 के अनुपात में है। टोटल कितना है दोस्तों 162 अनुपात में टोटल कितना है दोस्तों 5 अच्छा 9 9 की वैल्यू दी गई दोस्तों 162 कितने होना है दोस्तों 9 एकम 9 कितने हो गए दोस्तों कितने बजे 7 9 8 72 कितने होना 18 गुना। और जो भी कुछ पूछा जाएगा वो सब कुछ 18 गुना होने वाला है। तो मिल्क कितना है दोस्तों 4 गुना 18 और वाटर कितना है दोस्तों 18 गुना 5 वाटर कितना 18 गुना 5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 18 चौक 72 और यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 18 पन्ने 8 पन्ना 40 4 5 1 5 90 यानी 18 पन्ना 90।
दोस्तों मिल्क कितना है 72 और वाटर कितना है दोस्तों 90। मिल्क कितना है 72 और वाटर कितना है 90। अब बोला है कितने लीटर दूध डाला जाए, यानी दूध डाल रहे हैं दोस्तों, मिल्क मिला रहे हैं तो वाटर की मात्रा सेम होगी, यानी मिल्क मिला रहे हैं तो 72/72 प्लस x अपॉन 90 बराबर अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्तों 8/9। 8/9 हो जा रहा है। अब इसे सॉल्व करेंगे कितनी बार कटेगा दोस्तों 10 बार, तो 72 प्लस x बराबर 80। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 8 लीटर। x बराबर आ गया दोस्तों 8 लीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कितना दूध मिलाया जाए दोस्तों 8 लीटर दूध मिलाया गया है, तब जाके हमारा अनुपात 8/9 बना है। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है 60 भैंसों को एक चारागाह में 40 दिनों तक चराने के लिए 180 किराया देना पड़ता है। यानी 60 भैंसों को 40 दिन के लिए कितना किराया देना पड़ रहा है 180 किराया देना पड़ रहा है। यानी 60 भैंसों को 40 दिन के लिए 180 किराया देना पड़ रहा है। अब बोला गया दोस्तों कितनी भैंसों को 20 दिन तक चराने के लिए, यानी x भैंसों को 20 दिन तक चराने के लिए 135 रुपए देने पड़ेंगे। 135 रुपए देने पड़ेंगे। अब दोस्तों इसे काटापीटी करेंगे। 20 से कटेगा दोस्तों ये 2 बार, 0 से 0, 6 से कटेगा दोस्तों ये 3 बार। अब दोस्तों 3 से काटेंगे 4 तिया 12, 1 5 तिया 15, 45। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 90। x बराबर कितना आ गया दोस्तों 90। यानी 90 भैंसों को 20 दिन तक चराने के लिए 135 रुपए देने पड़ेंगे, यानी 135 का किराया देना पड़ेगा। ऑप्शन में लाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी, यानी टोटल जनसंख्या कितनी है 8000। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10%, यानी मेल में, यहां पे लिखिए दोस्तों मेल, यहां पे लिखिए दोस्तों फीमेल, और यहां पे आएगा दोस्तों टोटल। मेल में 10% की वृद्धि होती है, फीमेल में हमारी 8% की वृद्धि होती है, और टोटल में दोस्तों 9% की वृद्धि होती है। अब दोस्तों अनुपात निकालेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, एलिगेशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1:1, यानी टोटल कितना हो गया 2। तो 2 की वैल्यू कितनी दी रखी दोस्तों 8000। कितने बना दोस्तों 4000 बना, तो ये भी 4000 हो गया और यहाँ पे भी 4000 हो गया, यानी मेल और फीमेल कितने हो गए दोस्तों 4000 हो गए। तो उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, तो पुरुषों की संख्या कितनी है दोस्तों, मेल की 4000, मेल की संख्या कितनी है दोस्तों 4000, मेल की संख्या दोस्तों 4000। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, उनका अंतर 115 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब दोस्तों यहाँ पे अनुपात में अंतर देखेंगे कितना 5, क्वेश्चन में अंतर दिया गया 115, कितने गुना है दोस्तों 25 गुना, कितने गुना दोस्तों 25 गुना, सॉरी कितने गुना दोस्तों 23 गुना, सॉरी यहाँ पे 23 आया, कितने गुना दोस्तों 23 गुना। अब छोटी संख्या पूछी है तो छोटी संख्या कौन सी दोस्तों 3, 3 भी कितने गुना होगी दोस्तों 23 गुना, तो कितना आ जाएगा 69, कितना आ जाएगा 69। तो छोटी संख्या कौन सी दोस्तों 69, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 69। आशा करते हैं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन सिंपल है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है तीन संख्याओं का औसत 60 है, यानी औसत कैसे निकालते हैं दोस्तों, योग अपॉन टोटल संख्या, यानी तीन संख्याओं का योग औसत हमारा 60 है, तो
तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 180। तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 180। आगे बोला गया दोस्तों पहली संख्या शेष दो संख्याओं के योग का 1/4 गुना है। 1/4 गुना है यानी पहली संख्या दोनों संख्याओं के योग के 1/4 गुना है। यानी दोस्तों अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई और ये क्या बन जाएगी तो कितना आ जाएगा 4 फर्स्ट बराबर सेकंड प्लस थर्ड। अब दोस्तों इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या बराबर 0। अब दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या यानी ऐसे देखिए दोस्तों एक बार पहली संख्या और शेष दो संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है, बिल्कुल सही है। तो इसे करेंगे 4 गुना पहली संख्या बराबर दूसरी प्लस तीसरी, तो दूसरी प्लस तीसरी की जगह लिख सकते हैं दोस्तों 180 माइनस पहली संख्या, दूसरी प्लस तीसरी की जगह लिख सकते हैं दोस्तों 180 माइनस पहली संख्या। तो ये इधर आएगी तो कितना हो जाएगी 5 गुना पहली संख्या बराबर 180। तो पहली संख्या कितनी निकल के आ जाएगी दोस्तों 180/5, तो 5 3 15 कितना हो जाएगा 3 यानी 36। पहली संख्या कितनी आ गई दोस्तों 36। पहली संख्या निकल के आ गई दोस्तों 36। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। पहली संख्या कौन सी दोस्तों 36। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 साल है, यानी 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 12 प्लेयर्स की औसत आयु 25 साल है। आगे बोला है यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित की जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति समूह में शामिल होता है, अगर उससे एवरेज बढ़ता है तो उसका मतलब होता है दोस्तों प्लस, अगर एवरेज घटता है तो उसका मतलब होता है दोस्तों माइनस। इस चीज को याद रखिए, अगर समूह में कोई व्यक्ति शामिल होता है, अगर एवरेज बढ़ता है तो प्लस, एवरेज घटता है तो माइनस। अब दोस्तों बोला गया यदि कप्तान की आयु भी सम्मिलित की जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ रही है तो आयु बढ़ रही है, तो इसका मतलब दोस्तों प्लस, यानी 25 साल में प्लस करेंगे। 25 साल में हम प्लस करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों क्या प्लस करेंगे, यानी चेंज कितना हो जाएगा दोस्तों, चेंज कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना चेंज हो रहा है दोस्तों 1 साल बढ़ रही है, कितने की दोस्तों 13 की, यानी कप्तान भी शामिल हो गए, पहले 12 थे अब कितने हो गए दोस्तों 13, यानी 13 का चेंज हो रहा है। तो दोस्तों कप्तान की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों 25 प्लस 13, यानी 5 और 3 8, 2 और 1 3, यानी दोस्तों 38 साल, सॉरी 38 साल, कितनी हो जाएगी दोस्तों 38 साल, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 38 साल। आशा करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समूह में कोई व्यक्ति शामिल होता है, अगर एवरेज उससे बढ़ता है तो उसका मतलब प्लस, अगर एवरेज घटता है तो उसका मतलब माइनस होता है। और दोस्तों इसमें चेंज देखेंगे, चेंज कितना हो रहा है, 1 का चेंज हो रहा है, कितने लोगों का दोस्तों 13 लोगों का, क्योंकि कप्तान आ रहा है तो 12 पहले थे, 1 अब आ गया, कितने हो गए दोस्तों 13, तो 13 का चेंज हो रहा है, इसमें प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आपकी नजरों के सामने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है दो घनों के आयतन वॉल्यूम 1 इंटू वॉल्यूम 2 बराबर 27:1 है, 27:1 है, तो उनकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों घन का आयतन कितना होता है दोस्तों भुजा क्यू, घन का आयतन होता है भुजा क्यू बराबर 27:1, तो भुजा कितनी होगी दोस्तों, क्यूब रूट लेंगे तो भुजा कितनी हो जाएगी दोस्तों 3:1, तो भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा 3:1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा 3:1। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दिया गया दोस्तों 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है
एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, यानी भुजाओं का अनुपात कितना है, लंबाई गुणा लंबाई अनुपात चौड़ाई का रेशियो कितना है, 5:4 है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर स्क्वायर है, यानी एरिया कितना है दोस्तों, 500 मीटर वर्ग स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर है। तो प्लॉट का परिमाप कितना होगा, यानी पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर हमें ज्ञात करना है। अब दोस्तों एरिया निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 5:4, यानी हम मान लेते हैं लंबाई है हमारी 5x, चौड़ाई है दोस्तों हमारी 4x। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 5x × 4x बराबर कितना है दोस्तों, 500। तो 5 से काटेंगे दोस्तों 100, इससे काटेंगे दोस्तों 25, यानी x² बराबर 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 5, x की वैल्यू आ गई दोस्तों 5। अब दोस्तों भुजा कितनी निकल के आ गई, तो लंबाई हमारी निकल के आ गई 5x यानी 25, और चौड़ाई कितनी निकल के आ गई दोस्तों, 4x यानी 5 चौके 20, यानी लंबाई 25 है और चौड़ाई हमारी 20 है। यानी ऐसे समझिए दोस्तों, पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 प्लस लंबाई कितनी, 25 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 45। तो 45 दूनी 90, 90 मीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया दोस्तों, 90 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, 90 मीटर। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। एक और समझ लीजिए दोस्तों, हमको दिया गया प्लॉट की भुजाओं में 5:4 है, यानी आयताकार प्लॉट है, तो उसकी भुजा कितनी होती है दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5:4। एरिया दिया गया दोस्तों 500 मीटर स्क्वायर, आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। हम दोस्तों मान लेते हैं लंबाई है इसकी 5x और चौड़ाई है 4x, तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो गया, 5x × 4x बराबर 500। इसे सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 5 और लंबाई और चौड़ाई निकाल ली। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो पेरीमीटर कितना आ गया दोस्तों, 90 मीटर। पेरीमीटर कितना आ गया दोस्तों, 90 मीटर। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 12। क्वेश्चन नंबर बोला गया है 12, शांत जल में नाव की गति, यानी शांत जल में नाव की गति यानी बोट की गति दे रखी है दोस्तों 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला गया धारा का वेग, यानी धारा यानी पानी का वेग कितना दे रखा है दोस्तों, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुप्रवाह में 180 मिनट में नाव की गति, यानी अनुप्रवाह मतलब एक ही गति में नाव की गति क्या होती है दोस्तों, b + w, यानी अनुप्रवाह में नाव की चाल कितनी होती है दोस्तों, उसमें दोस्तों चाल जुड़ जाती है, यानी 16 + 3.5 कितना होगा दोस्तों, 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अनुप्रवाह में कितनी हो जाएगी दोस्तों चाल, 3.5 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 180 मिनट में नाव की दूरी यानी चाल बराबर कितना होगा दोस्तों, दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय। तो चाल कितनी है दोस्तों 19.5 गुणा समय कितना है दोस्तों 180 मिनट। 180 मिनट को दोस्तों घंटे में बदलेंगे तो कितने का बता देंगे दोस्तों 60 का, बराबर दोस्तों दूरी, बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों दूरी। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 खत्म, 6 से कितने बार करेंगे 3 बार, 5 × 15 1 9 3 27 और 1 28 2 3 1 3 2 5 यानी 58.5 मीटर, 58.5 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में दूरी तो 58.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 58.5 किलोमीटर। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 15% यानी लंबाई को 15% बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को दोस्तों 10% बढ़ा देते हैं, तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, यानी एरिया में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों एरिया में वृद्धि निकालने के लिए सक्सेसिव लगा सकते हैं।
सक्सेसिव लगाएंगे तो l प्लस बी प्लस l इंटू बी अपॉन 100। सक्सेसिव लगाएंगे 15 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 15 अपॉन 100, 0 से 0 खत्म, 25 प्लस 1.5 यानी 26.5 मीटर स्क्वायर। 26.5 मीटर स्क्वायर यानी 26, सॉरी परसेंटेज में आएगा ना, वृद्धि निकालनी है तो 26.5 परसेंटेज, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है, 26.5 परसेंटेज। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है, एक व्यक्ति किसी स्टेशन ए से बी की यात्रा, यानी ए से बी की यात्रा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस भी आता है, तो औसत चाल कितनी होगी? दोस्तों जब दूरी समान होती है तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है, औसत चाल हम कैसे निकालते हैं, 2 गुणा s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, यानी 2 गुणा 36 गुणा 45 अपॉन 36 और 45 कितना होगा, 6 5 1 4 2 7 और 1 8 यानी 81। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9 गुणा 45 9 9 81 9 चौक 36 5 चौक 20 20 दूनी कितना होगा 40 20 दूनी कितना होगा 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 15। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 15, ध्यान दीजिए 15 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी उसके एसपी का 80% है, 80% को दोस्तों परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों इसे सॉल्व कर लीजिए, सीपी अपॉन एसपी बराबर 80 अपॉन 100। 100 की चीज को 80 की चीज को 100 में बेच दिया तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, प्रॉफिट कितने का होगा 20 पर, किस पे होगा प्रॉफिट 80 पर गुणा 100, परसेंटेज में आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों 4 बार कितना आ जाएगा 25%, यानी प्रॉफिट कितना होगा दोस्तों 25%। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 16। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 16। क्वेश्चन नंबर 16 समझिए, क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है, किसी संख्या को मान लेते हैं x संख्या है, उसे 387 से भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है दोस्तों 48। शेषफल कितना आता है दोस्तों, रिमाइंडर 48 आता है। अब दोस्तों मैं एक बार समझा दूं आपको, इस क्वेश्चन के माध्यम से ध्यान दीजिए। अगर दोस्तों हम छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं, यानी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आती है, रिमाइंडर हमेशा छोटी संख्या आती है। रिमाइंडर कौन सी संख्या आती है दोस्तों, छोटी संख्या। अब जैसे मान लीजिए 2 में हम 4 का भाग देंगे, 2 में हम 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 4। 3 में हम 5 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 3। इसी प्रकार दोस्तों 7 में हम 8 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 7। आशा करते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया हो। छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो छोटी संख्या ही हमारा रिमाइंडर निकल के आती है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या लिंक है उससे, तो हम मान लेते हैं हमारी छोटी संख्या है दोस्तों 48। 48 में हम 387 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 48। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 48, ठीक है। अब बोला गया दोस्तों उसी संख्या को यानी 48 को 43 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 43 से कम 43 कितना आ जाएगा दोस्तों 5। रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों 5। इसका राइट आंसर है दोस्तों 5, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 5। इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आपको इतना कुछ झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो भी रिमाइंडर दिया है शेषफल में डिवाइड कर दीजिए भागफल से, यानी
आप 48 के अंदर डायरेक्ट 43 से भाग कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वही इसका आंसर होने वाला है। आशा करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। दोस्तों रेट इनटू टाइम बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। रेट इनटू टाइम बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज। तो हम मान लेते हैं दोस्तों 8% की दर से दी गई है, 2 साल के लिए दी गई है, तो साधारण ब्याज कितनी होगी दोस्तों? 2r। अब बोला गया दोस्तों यदि इसे 1% अधिक पर निवेश किया जाता होता, यानी 1% अधिक यानी r+1 पे निवेश करते 2 साल के लिए, तो साधारण ब्याज कितना हो जाता दोस्तों? r+1 × 2। तो इसका अंतर दिया गया 24 रुपए अधिक है। कितने रुपए अधिक है दोस्तों? 24 रुपए। यानी कितने रुपए अधिक है? यहाँ पे कितने अधिक है? 2r, और यहाँ पे कितने अधिक है? 2 अधिक है। यानी 2 की वैल्यू कितनी दी रहेगी दोस्तों? 24। यानी कितने गुना दोस्तों? 12 गुना। कितने गुना? 12 गुना। तो आपसे पूछा गया धनराशि कितनी होगी, तो प्रिंसिपल कितना होता है दोस्तों? हमारा 100। तो 100 भी कितने गुना हो जाएगा? 12 गुना, यानी 1200। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा दोस्तों? 1200 रुपए। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एक और बात समझिए दोस्तों, क्वेश्चन ठीक ठाक है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है रेट इनटू टाइम बराबर साधारण ब्याज। इसमें प्रिंसिपल मानते हैं दोस्तों 100 रुपए। अब बोला गया दोस्तों r% पर 2 साल का साधारण ब्याज और 1% अधिक दी जाए दर पर, यानी r+1 पर 2 साल का साधारण ब्याज कितना अधिक है दोस्तों? 24 रुपए अधिक है। उससे 24 रुपए अधिक है। यहाँ पे कितना अधिक है? 2r। 2r+2 कितने ज्यादा दोस्तों? 2 ज्यादा है। 2 की वैल्यू किसके बराबर? 24 के बराबर। कितने होगा? 12। प्रिंसिपल पूछा गया है, तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100। 100 भी कितने गुना हो जाएगा? 12 गुना, यानी 1200 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है 1250 प्लस 450 माइनस 300 बराबर 2/5 इंटू एक्स। दोस्तों एक चीज बता दूं, ये बिल्कुल पुलिस का लेवल है, यानी पुलिस का लेवल ना तो इससे ऊपर जाएगा ना इससे कम आएगा। बिल्कुल पुलिस का लेवल है दोस्तों। पुलिस का लेवल इससे कम रह सकता है बट इससे ऊपर नहीं उठ सकता। यूपी पुलिस का लेवल। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 450 में से 300 में तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 150, यानी 1300, और 100 कितना होगा दोस्तों? 1400 बराबर 2/5 गुना x। तो कितनी बार कटेगा? 2 से 700 बार। तो x की वैल्यू कितना आ गई दोस्तों? 3500। x की वैल्यू आ गई दोस्तों यहाँ पर 3500। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 3500। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 3500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट फिनिश हो जाएगा। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए, यानी 10-1, 10-2, 10-3, इसी प्रकार दोस्तों 10-19 और 10-20 अपॉन कितना दिया गया? 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 1 कितने तक दोस्तों? 1। अब दोस्तों इसका मान पूछा गया है। अब दोस्तों वैसे तो अगर आप एक चीज सोच लें तो आपका क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएगा। वो चीज क्या है? ये देखिए 10-1 कितना हो गया दोस्तों? 9। 10-2 कितना हो गया? 8। 10-3 कितना हो गया दोस्तों? 7। अब ऐसे ही सीरीज आगे चलती जाएगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों? 10-10। 10-10 कितना होता है दोस्तों? 0। अब 0 के अंदर जिस भी संख्या का डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है? 0। 0 के अंदर किसी का भी डिवाइड कर लो तो उसका आंसर क्या आता है? सॉल्यूशन आता है दोस्तों, रिजल्ट उसका आता है 0। यानी 0 में किसी का डाल दो, कितना आंसर आएगा? 0। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया दोस्तों? 0। एक और समझिए, 10-1 कितना होता है? 9। 10-2 कितना हो गया? 8। 10-3 कितना हो गया? 7। इसी प्रकार के से सीरीज हमारी आगे बढ़ती हुई जा रही है। तो आगे दोस्तों एक टर्म ऐसा आएगा 10-10 जो कि हमें 0 कर देगा।
और 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा 0। अब 0 में किसी का डिवाइड करेंगे तो कितना रिजल्ट आने वाला है 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 0। आशा करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इसकी प्रैक्टिस फाइल को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहां से आप सभी प्रैक्टिस फाइल को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।